एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा। जहाँ पर हम आपका यूपीएससी का जो वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य हम उसको कंप्लीट करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर के जो हैं वो हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझने में भी आसानी हो और लगभग वही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाएंगे। थोड़ी बहुत आगे पीछे अगर वो क्वेश्चन में करेंगे तो वो भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक जो है हम 2 चैप्टर आपके पूरे करवा चुके हैं। अभी हमारा जो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप जब मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर, ये मेरा चैनल है, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हम भारत दुर्दशा जो नाटक है वो हम पूरा करवा चुके हैं। बच्चा 3 नाटक हमारे सिलेबस में है, भारत दुर्दशा, आषाढ़ का एक दिन और एक नाटक और है जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त। बच्चा इन 3 नाटकों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो कम से कम 20 से 30 नंबर के सवाल जो है ना बच्चा वो आपके इन नाटकों से आ जाएंगे। 2 नाटक हम आपको करवा चुके हैं, भारत दुर्दशा नाटक ये है। सारी वीडियोस आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा करके देखें, ठीक है। और जो सेकंड नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वो भी हम आपको पूरा नाटक करवा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन भी इसके और बचे हैं, ठीक है, वो भी हम आपको जो है करवाएंगे। और अभी आपका स्कंदगुप्त नाटक जो है वो और बचा है। बच्चा स्कंदगुप्त जो है ना वो बहुत लेंथी नाटक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाटक है। उसकी जो भाषा शैली है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और क्योंकि ये प्रसाद जी ने नाटक लिखा है, जयशंकर प्रसाद, तो उनके जो नाटक है ना वो उनके अधिकांश नाटक ऐसे ही हैं। तो इसलिए उसको करने में ना बच्चा अभी हमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैं आसान भाषा में उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बना रहा हूँ, उसकी भाषा को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसकी पीपीटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके फिर मुझे आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो उसमें जो है अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। इसीलिए हमने कोशिश ये करी है कि अब हम एक नई यूनिट शुरू करेंगे और उसका नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस में, एक सेकेंड। बच्चा अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका नाम है कबीर। बच्चा कबीर दास से रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सवाल आएंगे और कम से कम 20 से 30 नंबर का चैप्टर जो है वो कबीर दास का चैप्टर है। बहुत आसान भाषा में मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। पीपीटी आपको मैं बना रहा हूँ, डेली आपको कबीर दास से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी और तकरीबन 10 से 15 वीडियोस आपको मिलेंगी कबीर दास से संबंधित। पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो पेपर 1 में ये यूनिट है, यूनिट नंबर 1 जो है ये कबीरदास की है। तो यहाँ पर जो है कबीरदास से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। और जो दोहे होता है ना, दोहे आपसे दोहे पूछे जाएंगे, दोहे का आपसे व्याख्या पूछी जाएगी और उसका अर्थ पूछा जाएगा कि इस दोहे की व्याख्या कीजिए और इसका अर्थ कीजिए। तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट दोहे हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा। उसका जो अर्थ है आसान भाषा में उसका अर्थ लिखवाऊंगा आपको, और हर दोहे की मैं आपको व्याख्या भी करवाऊंगा बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री में। और दूसरी चीज़, अगर आप पेपर 1 में जाएंगे, पेपर 1 में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं जूम करता हूँ, पेपर 1 में आपको ये मिलेगी भक्ति काल। बच्चा भक्ति काल में जब आप आगे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कबीरदास मिलेंगे। ये कबीरदास है और ये ठीक उनके बगल में है, एक सेकेंड, ये ठीक उनके बगल में जो है आपको जायसी भी मिल जाएंगे, यहीं पे ये बगल में जायसी हैं। तो अब जो हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं ना उसका नाम है कबीरदास और जायसी। इन दोनों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे ना वो हमने बना रखे हैं, नोट्स बिल्कुल तैयार है। अब हम आपकी ये सीरीज शुरू करवाएंगे। अगर आप कबीरदास और जायसी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि कम से कम आपने 40 नंबर का जो पेपर है ना, आपने वो 40 नंबर का पेपर अपना आराम से कर लिया। इसकी भी जो प्लेलिस्ट बनेगी वो आपको यहीं प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। और अभी कल संडे है तो कल हम कोशिश करेंगे कि जो जीएस पेपर 3 है इकोनॉमिक्स का, उसकी यूनिट करवाऊंगा मैं कल आपको, यूनिट नंबर 9। आप एक बार वीडियो देखना, अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल से जुड़ना। वहाँ पर भी हम इसी तरह चलेंगे, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर करवाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम वापस अपने हिंदी साहित्य पे आते हैं। तो पूरा जो पेपर है हिंदी साहित्य का वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। पीपीटी बन रही है, नोट्स बने हुए हैं, चैनल पे बने रहिए। अगर कोई भी आपका सजेशन होता है तो वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स से वीडियो का वहाँ पर मुझे अपना सजेशन दीजिए। और इसके साथ ही मैं आपकी पॉलिटी की जो तैयारी है, प्रीलिम्स से रिलेटेड कई बच्चों की डिमांड आती थी कि सर पॉलिटी का हम कैसे करें, प्रीलिम्स हमारे क्लियर नहीं होने में आ रहा है। तो उनके लिए भी मैंने एक नई चीज़ शुरू करने की सोची है कि पॉलिटी के जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो भी हम एमसीक्यू जो होते हैं उसकी फॉर्म में करेंगे। चैप्टर के हिसाब से मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। जैसे यहाँ पर तो अभी कुछ आपको मिसलेनियस आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगी, ये सभी एमसीक्यूज़ हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने खुद बनाई है एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है वहाँ से, जो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बहुत फेमस किताब है। सारे एमसीक्यूज़ मैंने आपको वहाँ से बना के दे रखे हैं, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, कोई सा भी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, ये एमसीक्यूज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जाएँ वीडियो को एक बार विजिट करें, ठीक है। तो यही मैं आपसे आज कहना चाह रहा था। अब हम जो शुरू करेंगे वो कबीरदास
और पद्मावत जो है जायसी की, हम वो शुरू करेंगे। कल से हम इस चीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे। कल तो संडे, कल ऑफ रहेगा। कल खाली इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी आपके पास, और सोमवार से मैं आपको ये वीडियोज़ जो हैं वो डिलीवर करना शुरू करूँगा। तो हमारे चैनल पे बने रहें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।